पेपर में भी आएगी आपके। तो यहाँ देखो, इसमें हमारे पास हमने क्या करा कि यहाँ पे अर्थ तो लिए। हर्षित भी नहीं क्लास में। ठीक है, आप देखो, आपको विजिबल है ना, दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, यस तो सर। यहाँ हम लिखेंगे कि भाई लेटस कंसीडर यहाँ पर कैपिटल एम हम ले लेते हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू, तो क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और कैपिटल आर ले लेते हैं हम। कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, फिर हम लेते हैं कि लेट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m is at a height h। ठीक है, h है, at a height h from अर्थ सरफेस, यानी अर्थ की सरफेस से h हाइट पर कोई बॉडी ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक बॉडी है m मास की, जो अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर है, h हाइट पे। कितनी हाइट पर है, h पर। तो जो अर्थ है, अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, बताओ? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई तो करेगी ना। लगाएगी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई होगा, ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना। तो ये एफ जो है, एफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि जो बॉडी है, इस पर कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। तो हम इसको लिखना चाहें कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी एम। बॉडी जो है उसका मास का एम है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी एम ड्यू टू अर्थ। तो क्या फॉर्मूला होगा, बोला एफ इजिकल टू कितना लिखूं, बताओ? एफ इजिकल टू कितना आ जाएगा, जी मास इनटू ग्रेविटी, मास ऑफ अर्थ एम। सर जी एम। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जी एम हाँ, कैपिटल एम और सर इसका मास, स्मॉल एम स्मॉल एम, और इनके सर बीच की इसकी डिस्टेंस। रेडियस आर। नहीं, इनके बीच की डिस्टेंस आएगा ना बेटा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ओ से लेके पी तक। एच। हाँ, और उसका स्क्वायर। नहीं, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस लेते हैं ना। तो कितनी डिस्टेंस हुई सेंटर से सेंटर हाँ की? सर ओपी। हाँ, तो ओपी कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक तो आर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, एच। तो कितना तो लिखेंगे यहाँ आर पे, प्लस एच एच का स्क्वायर। ये आ जाएगी इक्वेशन। आई या नहीं आई, बताओ, ये समझ में आया? सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर mg क्यों नहीं आया? mg कहाँ से mg, अभी तो फोर्स वो आएगा ना बाद में, वो ड्राइव होके आ जाएगा, वो एक अलग चीज है, मिक्स मत करो चीजों को। ठीक है, वो अभी आएगा, अभी कर रहा हूँ मैं, देखो आप ध्यान से, वो भी आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, कि अर्थ ने इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या है, एफ इजिकल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब यस सर। इस मास पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ये बॉडी जो है ये किस तरफ आएगी, डाउनवर्ड क्या अपवर्ड? सर डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड सर आएगी। डाउनवर्ड्स आएगी। डाउनवर्ड्स आएगी ना, तो डाउनवर्ड्स इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, फ्री फॉल होगा या नहीं होगा? सर फ्री फॉल होगा। फ्री फॉल होगा। तो हम यहाँ फॉल लिखते हैं कि होगा। भाई ड्यू टू दिस फोर्स एफ, ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी विल फॉल फ्रीली, बॉडी विल फॉल फ्रीली। ठीक है, फ्रीली वो फॉल होगी। तो मैं न्यूटन थर्ड लॉ से क्या, न्यूटन सेकंड लॉ से क्या लिख सकता हूँ, बताओ? तो बाय न्यूटन, एफ इक्वल्स टू एम ए। हाँ, तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ इजिकल टू एम ए। ठीक है, और फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल में ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, जी के बराबर जी। होती है, नहीं होती? जी होती है। ठीक है, तो यहाँ से एफ इजिकल टू कितना आ जाएगा, एम। एफ इक्वल्स टू एम जी। आ गया, ये कौन सी mg। हो जाएगी, सेकंड। समझ में आई नहीं आई बात? यस यस सर। सर। अब सेकंड इक्वेशन से एफ की वैल्यू अपन कहाँ रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, देखो आप यहाँ पर पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ एफ
इन इक्वेशन। सर 9th के कोर्स में भी है ना? हाँ ये आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन आएगा इसका पेपर में, पहले बता देता हूँ, ध्यान से पढ़ना यहाँ से जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। तो ये एफ की जो वैल्यू आई है mg, ये कहाँ रख दो आप, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखो आप, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो क्या आएगा, mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, और स्मॉल g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, कैपिटल G m डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। यस सर। यस सर। अब हम लिखते हैं कि भाई ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, तो अर्थ के सरफेस पर h की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 0। 0 होगी सर। यस सर। 0 होगी तो स्मॉल g की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, gm डिवाइड बाय जी कैपिटल M अपॉन R R स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, भाई रिलेशन इस्टेब्लिश करो इनका, तो ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सर क्वेश्चन आया कि टेल अस द रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g, तो इसको हाँ। कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दें G इज नहीं इक्वल्स टू वो कैपिटल G आपको देखना M पड़ेगा अपॉन R कितने सर मार्क्स डिराइव का, करना। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, डिराइव करने को आएगा तो यहाँ तक डिराइव करना पड़ेगा आपको, सर ठीक है। स्टार्टिंग से। इस जगह से यहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम दिस, ठीक है। सर ये तो नहीं लिखना है ना फ्री फॉल क्या होता है और ये? नहीं ये तो बस आपको पता है, यहाँ से स्टार्ट करना है इस जगह, ठीक है। ओके आया सर। डेरिवेशन समझ में, यस देखते सर। जाना आप यहाँ यस तक। सर। और सर डायग्राम अच्छा भी मुझे ड्रॉ करना बताओ, है। मुझे बताओ कि ये जो बॉडी फॉल हो रही है, ठीक है, ये बॉडी जो फॉल हो रही है, इस बॉडी के मास पर डिपेंड कर रहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, नहीं सर नहीं कर सर नहीं ये कर रहा। सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इतने मास और इतने, यानी एक एक तो सर बॉल को कौन जल्दी पहुंचेगा? कौन जल्दी पहुंचेगा, तो अपन का आंसर क्या आता है, कई बार अपन ज्यादा सर मास दोनों वाले को, जल्दी पहुंचेंगे। तो दोनों से एक ही साथ पहुंचेंगे, क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जो कि आपको ध्यान रखना है। और इस फॉर्मूले से हमें पता क्या चल रहा है कि जी डज नॉट Change. डिपेंड्स ऑन मास ऑफ फॉलिंग बॉडी, मास ऑफ फॉलिंग बॉडी, जो बॉडी फॉल हो रही है उसके मास पर जो है जी डिपेंड नहीं करता। आया समझ नहीं में, करेगा। ठीक है। यस सर। अब ये यस जो सर। टॉपिक बता रहा हूँ ये आपके सिलेबस में है, 9th के सिलेबस में है। डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, ये वाली डेरिवेशन तो है, पर अब मैं जो डेरिवेशन कराऊंगा वो नहीं है, ठीक है ना। बट आपको फॉर्मुलेस तो याद रखने हैं। जैसे अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, आप आगे हो जाओगे सबसे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्मॉल जी, स्मॉल जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अब अपन ये स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज ही मैं करा रहा हूँ, चाहे जितना क्लास लगे देखते आना। तो पहला फैक्टर हम लेते हैं फर्स्ट, पहला फैक्टर लेते हैं हाइट, क्या लेते हैं, हाइट, यानी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से अगर h हाइट तक किसी ऑब्जेक्ट को ले जाया जाए, तो वापस से अर्थ बनाते ही, अर्थ का सेंटर हो गया वो, मास हो गया m, रेडियस हो गई r। अब अर्थ की सरफेस से कोई बॉडी जो है वो सिचुएट, ये p पॉइंट पर है, और हाइट कितनी है उसकी h, समझ में आ रहा है, देखो आप। तो अर्थ की जो सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है ए पॉइंट पर, और ये h हाइट पर p पॉइंट है। p पॉइंट अगर मैं ग्रेविटेशनल लिखना चाहूँ अर्थ सरफेस पे, ठीक है, अगर हम लिखना चाहें कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस कितनी होगी, बताओ क्या फॉर्मूला आएगा, बताओ। सर G इज इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। हाँ, स्मॉल सर जी G इज इक्वल टू equals to GM upon R square. आर स्क्वायर, वेरी गुड। इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन देते हैं। तो ये तो बात हुई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस। अब हम लिखे कि भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h,
तो एच हाइट इस पे कितनी होगी, तो जी एच लिख दूं। G is equals ठीक है, to हाँ बोलो। GM upon R square plus H square plus आर 2 प्लस एच RH. का होल स्क्वायर आएगा, आर Yes, प्लस sir. एच का होल स्क्वायर। आर की जगह डिस्टेंस इनके बीच की कितनी हो गई, आर प्लस एच हो गई ना, तो क्या आ जाएगा आर प्लस एच का Yes, sir. होल स्क्वायर। समझ में आया? Square. ठीक है, Yes, sir. अब देखो मैं आपको वन वन स्ट्रोक में ही ये सारे के सारे बता देता हूँ रिलेशन। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट बिकॉज हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए तो हमें वैसे ही पढ़ना ही है, स्टडी करनी है। तो मैं इसको डिवाइड कर दूं जी एच बाई जी, तो जी एच कितना है आपका, जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और जी कितना है आपका, जी एम, और यहाँ पर क्या जाएगा आर स्क्वायर, जी एम से जी एम कट जाएगा। सर ये कहाँ से आया GH by G? ये डिवाइड कर दो ना इसको, सेकेंड इक्वेशन में से वन डिवाइड कर दो। ठीक है, Okay, sir. सेकेंड में से Yes, sir. वन को डिवाइड कर दिया अपन ने। ठीक है एंजलम, Yes, sir. है ना। सेकेंड इक्वेशन जो थी आपकी, सेकेंड में से वन को हमने डिवाइड कर दिया, है ना। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी एच डिवाइड बाय जी, और ये बचेगा आपके पास आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बचेगा नहीं बचेगा? अब आगे और Yes, sir. करें तो ये आर स्क्वायर हो गया, इधर से अगर मैं आर स्क्वायर को कॉमन लूं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस एच बाय आर 1 का plus H by R का whole square. होल स्क्वायर। वेरी गुड, इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई जी एच इज इक्वल टू जी, और G इसको अगर मैं upon 1 ऊपर plus लेके चला जाऊं, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो वन प्लस एच बाय आर की पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बाइनोमियल ये सर लिख एक्सप्रेशन सकते मैंने हैं। आपको पहले सिखा रखा है कि अगर वन प्लस एक्स की पावर एन लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एन एक्स, सिखाया है ना ये। ठीक है, तो नहीं सिखाया तो ये ध्यान रखो, ये बाइनोमियल सर। एक्सप्रेशन होता है। तो वन प्लस एक्स की पावर एन लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं वन प्लस एन एक्स, और हायर सर पावर्स को सिखाया है आपने? बता रखा है ना मैंने इसको आपको। तो Yes, मुझे sir. फिर बता दो इधर क्या आएगा, जी कितना आ जाएगा ब्रैकेट में, वन, बोलो। Sir 1 plus हाँ, ये आगे आ जाएगा तो माइनस लगा दूं यहाँ पे, ये आगे आ जाएगा ना, -2। एन की वैल्यू कितनी है अपने पास, -2 है ना। हाँ सर -2H upon R. हाँ, -2H डिवाइड बाय, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये Yes, sir. एच आ गया आपके पास। तो आपके जो नाइन्थ का रेगुलर वाला सिलेबस है, नाइन्थ के रेगुलर सिलेबस में डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला। Formula. ठीक है, बट मैं अपन इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। अब आपसे इंपॉर्टेंट बात पूछेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, आपसे पूछेगा कि अर्थ सरफेस से अगर अपन हाइट पे जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, बताओ। सर सेम रहेगी। अरे बेटा एच की वैल्यू चेंज करो ना, एच की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा यहाँ पे, जी सर तो ये इंक्रीज जी तो होगी। कांस्टेंट है, एच की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये वाली बोलो। Yes, sir. बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो वन में से ज्यादा वैल्यू माइनस करोगे, और वन में से ज्यादा वैल्यू माइनस करोगे तो लेस आएगी ना वैल्यू। Yes, ठीक sir. है, सो व्हेन यू गो अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन decreases when we go upwards यानी कि किसी हाइट पर आप जाते हो अपवर्ड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। समझ में आया नहीं आया बोलो। ठीक है, सर लेकिन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है ना? वो 9.81 है अर्थ की सरफेस पे। अर्थ की सरफेस से अगर आप हाइट पे जाओगे, डेप्थ पे जाओगे तो फिर चेंज होगी वो। ठीक है, ओके सर। हाँ ये आया समझ में यहाँ तक। ठीक है, यस सर आ तो गया। आपने यहाँ पर क्या स्टडी करा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग जी, उसमें अपन ने ले लिया हाइट। हाइट के बाद अपन सेकंड पॉइंट लेते हैं इसमें, और सेकंड पॉइंट है सर हाँ बोलो। ये सर आप पहले एक बार समझा दो कि यहाँ पे 1 - 2H by R कैसे आएगा।
अरे भाई ये फॉर्मूला लगाओ ना 1 + x की पावर n का। इसमें 1 तो ये हो गया आपका, x क्या है, x कंपेयर करो, x कितना है h/r, और n कितना है -2। तो ये देखो ना n आगे लाओगे ना आप, तो n आगे लाओगे तो n की वैल्यू क्या है -2 है, तो ये -2 आगे जाएगा, -2x हो जाएगा, बस माइनस ये आ जाएगा 2h/r। नहीं आएगा आ जाएगा सर। बेटा बेटा, मैंने बताया था ना फिजिक्स में, बस ये याद कर लेना। इस तरीके अगर कोई टर्म बनती है उसको बाइनोमियल टर्म बोलते हैं मैथ्स में, और 1 + x की पावर n लिखा हुआ है तो उसको अपन 1 + nx लिख सकते हैं, और हायर टर्म्स जो होती है उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां भी मत जाओ, जहां भी 1 + x की पावर n जैसी आपको टर्म मिले ये उसका आप 1 + nx लिख देना बस। ठीक है, और जहां तक रही आपकी सिर्फ 9th क्लास रेगुलर की बात, रेगुलर में आपसे यही पूछेंगे कि भाई हाइट पे अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ती है या घटती है, तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होगा अपना, gh = g1 - 2h/r। ठीक है, समझ में आई बात। डिक्रीज होगी सर सर। अगर ये हाँ। अपन से किसी रीजन की पूछता है तो सर अपन ये रीजन भी दे सकते हैं ना कि जब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी अपन g- में लेते हैं। नहीं नहीं, ये चीजें सेपरेट है, वो आप उससे मिक्स मत करो मोशन वाले से, ये सेपरेट है ना। अभी तो ये अर्थ की बात कर रहा है, मून का भी आपसे पूछ सकता है, आप मून की भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी प्लैनेट्स वाली हैं, तो उस तरीके के टॉपिक से है ना। तो मैं यहाँ जो स्पेसिफिक रीजन बता रहा हूँ बस सर यही लिखने हैं आपको, इधर उधर कुछ मत लिखना। ठीक है, जो यहाँ बता रहा हूँ बस यही का यही करना है आपको। वो बोलता अब है इसके अलावा जो कि वो सेकंड अर्थ टॉपिक की है सरफेस से नीचे जाता है। वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अच्छा इधर देखो, हाइट के लिए आपने क्या लिखा, ये हाइट के लिए कर लिया फर्स्ट पॉइंट। अब अपन सेकंड कर रहे हैं डेप्थ के लिए। सेकंड अपन क्या स्टडी कर रहे हैं, डेप्थ, यानी कि अर्थ की सरफेस में अगर अंदर जाया जाए, डेप्थ में जाया जाए तो क्या होगा। तो देखो ये हो गई अपना, ये अर्थ बनाओ, ये अर्थ बनाया हमने। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया ओ। ठीक है, सेंटर हो गया ओ। अर्थ की जो रेडियस है, अर्थ की रेडियस अपने पास यहाँ, ये अर्थ की सरफेस पर कोई पॉइंट ले लो ए, तो अर्थ की रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, अर्थ की रेडियस कितनी हो गई, आर, जो आपको पता ही है। अर्थ का मास एम है। अब मान लो इससे डी डेप्थ पे आप आ जाते हो, इस जगह आ गए, बी पॉइंट पर आ गए, तो बी पॉइंट पे आ गए तो कितनी डेप्थ पर आ गए आप, डी डेप्थ पे आ गए। तो डी डेप्थ पर जब आ गए तो ये बचेगा आपके पास, इतना मास बचेगा। ठीक है, डी डेप्थ पे जब आ गए तो इतना मास आपके पास बचेगा। तो बी से लेके ओ तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास, ये बताओ, ये बी से लेके ओ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। सर रेडियस है उस सर्कल r - d। बी तो रेडियस है, ये सारी की सारी यहाँ से r - d। आर माइनस डी होगी। दोबारा बनाओ डायग्राम, या समझ में आ रहा है इसमें, समझ में आ रहा है। सर एक बार बना दो। दोबारा बना देते हैं, छोटा बनता है काफी, अच्छा बड़ा रहेगा। तो सबसे पहले तो ये अर्थ बना लेते हैं, ये अर्थ होगी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बिल्कुल तो नहीं बना इसमें से। वो इसका सेंटर हो गया, और ये वो सेंटर हो गया। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है ए। ठीक है, हम इससे डी डेप्थ में आ जाते हैं, यानी माने इस पॉइंट पे आ जाते हैं, बी पॉइंट पे। तो ये डेप्थ हो गई आपकी डी, अर्थ की सरफेस से ही मेजर करोगे डेप्थ। ठीक है, तो जो इस तरीके का आपका डी डेप्थ पर जो मास बचेगा, डी डेप्थ पर ये इस तरह से हुआ। ठीक है, तो ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, आर माइनस डी, आर माइनस डी आएगी ना। ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ देखना कि भाई लेट m = मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ध्यान से देखना, m = मास ऑफ अर्थ, r = हमारे पास है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। और मैं कहूँ कि इफ ρ = क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो डेंसिटी इजिकल टू क्या होती है बेटा, मास अपॉन, बोलो मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। और मास इजिकल टू क्या लिखूंगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब जो आपके अर्थ है वो क्या है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो 4/3,
पाई आर 4 क्यूब, by 3 4 by pi 3 r pi r square. square, pi r पाई आर cube. क्यूब होता है Pi भाई r हर्षित, ये बेसिक फॉर्मूला तो याद कर ले यार, है ठीक है, समझ में सर आया? अभी तक पढ़े नहीं है। अरे तो अभी अभी अपन ने कितनी बार सॉल्व कर लिया, जब से मैंने ही कितने करा दिए होंगे, मैथ्स नहीं पढ़ी तो क्या फिजिक्स में तो याद कर लो। चलो वो छोड़ो, बात की बात, वो तो अखिल सर बैठे हुए थे मेरे पास इसलिए सही स्माइल आ गई। ठीक है, तो ये समझ में आया, मास ऑफ अर्थ आया समझ में? ठीक है, इसे एक इक्वेशन Yes sir, आ गया. को एक नंबर कर दूं, इसको एक नंबर कर दिया। ये सर आ गया समझ। हाँ, अब बेटा ये देखो, जब आप इसमें डी डेप्थ में चले गए, यहाँ पर आप किस में आ गए, डी डेप्थ में आ गए, तो अब जो मास रहेगा वो कितना हो जाएगा, मास रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, एम डैश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जो मास है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, एम डैश, क्योंकि आपने रेडियस कम हो गई ना आपकी, पहले तो आर ये सर रेडियस हो और अब जाएगा। रेडियस कितनी है, आर माइनस डी है, R minus D. ठीक है? तो अब अगर मैं मास निकालूं, यानी कि ये एम डैश निकालना चाहे अपन, है ना, तो देखो पहले अपन स्मॉल जी निकाल लेते हैं। अर्थ सरफेस पे स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता? m/r स्क्वायर। हाँ, तो जी अपॉन आर Yes, Yes स्क्वायर, sir. और मास का फॉर्मूला रख दो आप, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? इससे इसको काट दो, क्यूब कटेगा, बस ये कट गया, तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 4/3, ध्यान से देखना, जी 4/3 पाई जी, है ना, और रो और आर, यही बचेगा, इसको सेकंड कर ये दो, सर। ठीक है? तो अब देखो ध्यान से देखो, इसमें 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू तो कांस्टेंट है। अगर मैं डेप्थ पे निकालना चाहूँ, तो डेप्थ के लिए क्या लिखूंगा, 4/3 पाई जी रो, और रेडियस कितनी लूंगा यहाँ पे बताओ? सर r Sir, - d ले R लो। minus D. वेरी गुड, बस हो गया, ये आर माइनस डी आ गया, ठीक है? इसको डिवाइड कर दो, डेप्थ को और इसको, तो डिवाइड सर करूंगा तो इधर क्या आएगा बताओ, बोलो? Sir, ये किस चीज को डिवाइड कर रहे हैं? इन दोनों इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। 4/3 पाई तो सर यहाँ पे आ रो जाएगा R d upon R r minus - d D. ऐसा डिवाइडेड तो बाय नहीं कि आर माइनस डी 4/3। ऊपर आएगा और नीचे आर आएगा, इसमें से इसको कर Yes देना, sir. इनमें से दो को, तो हाँ ये तो सर सब ऐसे ही कट, होगा। है ना, ये तो सब कट जाएगा, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? और यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई जी डी डिवाइड बाय जी, तो देखो इजिकल टू, मैं आर कॉमन निकल ले लूँ तो ये आएगा 1 माइनस डी बाय आर, ठीक है? और डिवाइड बाय आर है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया समझ में, ये सर आ है ना? गया और समझ। हाँ, सर इसको अगर अपन R को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो माइनस D अपॉन R आ जाएगा ना? हाँ वैसे भी आ जाता बेटा, बिल्कुल करेक्ट, वैसे भी आ जाता, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर, हो जाएगा ये, Yes sir. है ना? तो अब ये हमारी आ गई, डिस्कनेक्ट हो जाए तो ज्वाइन कर लेना, ये आ गई अपनी फोर्थ इक्वेशन, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। जैसे अपने हाइट के लिए आया था, हाइट के लिए क्या आया था, ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2h अपॉन आर, डेप्थ के लिए क्या होता है 1 माइनस डी बाय आर, समझ में आया? तो पहली इंपॉर्टेंट बात इससे ये आपको ये सर बतानी है कि अगर अपन डेप्थ में जाएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सर डिक्रीज होगी इसमें सर भी। डिक्रीज होगी. डिक्रीज होगी, वेरी गुड, सर सो दोनों द में वैल्यू डिक्रीज ऑफ होगी जी तो इंक्रीज इंक्रीजेस, कब होगी? डिक्रीजेस, Yes sir. पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये पूछेंगे आपसे। दूसरा बात ये बताओ कि आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू कितनी होती है बताओ, सर सेंटर ऑफ जीरो होती है 9.8. सर, जीरो होती है, जीरो होती है। 9.8. अरे अगर मैं यहाँ से चल के सेंटर पे आ जाऊं तो डी कितना हो जाएगा मेरा, सर R minus D. जीरो हो जाएगा, डी जीरो कितना हो हो जाएगा, जाएगा। डी भाई, यहाँ से अंदर जाता जाऊं मैं तो कितनी डेप्थ पे चला जाऊंगा सेंटर तक आते आते, सर माइनस हो जाएगा. अरे भाई डेप्थ में नीचे जा रहा हूँ मैं, माइनस सर। माइनस वाइनस छोड़ो आप, डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होती है, ठीक है? अगर मैं यहाँ से खोदता जाऊं और 6400 किलोमीटर खोद के यहाँ आ जाऊं तो डी की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, R minus D.
-d कैसे होगी? ये देखो आप r यहाँ से खोदना चालू करा, r minus r यहाँ तक आ गया, तो d की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू हो जाएगी? AO r के बराबर नहीं हो जाएगी कि इसकी रेडियस के बराबर? अगर आप इसको खोदते जाओगे, Yes. सेंटर तक आ गए खोदते करते करते, तो कितनी डेप्थ कवर कर लोगे आप? रेडियस के बराबर कवर कर लोगे, नहीं कर लोगे? आया Yes, sir. समझ में नहीं? ठीक है, तो सेकंड थिंग ये पूछना है आपसे कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पर जब आप जाओगे तो डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आर के। तो डी की वैल्यू अगर मैं आर रख दूं तो जीडी कितना आ जाएगा बताओ? Sir, यहाँ पर अगर मैं आर रख दूं तो GD. डी की वैल्यू Sir, आर, GD equals to GR. जीडी इज इक्वल टू जी 1 माइनस आर बाय आर, आर से आर कट गया, 1 माइनस 1 कितना होगा? 0. कितना आएगा जीडी? 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, Yes, sir. ठीक है। सो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी 0। तो तो क्या आपसे होगा? अगर वेट पूछे एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेट कितना होएगा फिर? बोलो। 0. 0 होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उसमें ही मिल जाएगा, बुक में भी। समझ में आया नहीं आया ये बताओ? ठीक है, सर Yes, sir. पूछ लो। मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप बता दोगे कि d की वैल्यू r के इक्वल कैसे है? भाई अगर मैं अर्थ की सरफेस से सेंटर की तरफ जाऊंगा, तो अर्थ की सरफेस से अगर मैं सेंटर तक आ गया तो कितनी डिस्टेंस चल लूंगा मैं? रेडियस के बराबर तो चल लूंगा ना? नहीं, यस रेडियस के बराबर की डिस्टेंस कवर कर लूंगा ना। तो अपन डी के एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो डी है, डेप्थ है, वो किसके बराबर होगी? आर के बराबर। तो अपन आर रख देते हैं, आर रखोगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब जो वेट होता है किसी भी बॉडी का, वेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा? 0 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अपनी सप्लीमेंट्री बुक में ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? यस ठीक है, बस एक लास्ट और बताता हूँ आपको, एक लास्ट और बता रहा हूँ। सर, अब कल बता देना बस प्लीज. एक 2 मिनट का टॉपिक है, देखो 3 मिनट बचे हुए हैं, मैं 2 मिनट में अपन इसको कर देते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड है, इसका थर्ड है शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ। तो शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की जो शेप है स्फेरिकल नहीं होती, कैसी होती है? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल. ठीक है, और इलिप्टिकल जो शेप होती है उसमें ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये तो होती है इक्वेटर, और ये वर्टिकल है, ये क्या होता है? पोल। तो यहाँ पर तो क्या होता है? पोल, और यहाँ पे क्या होता है? इक्वेटर। ये इक्वेटर है और ये क्या है? पोल है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है, रेडियस ऑफ पोल कम है। तो जी ऑफ इक्वेटर और जी ऑफ पोल बताओ कौन ज्यादा होगा? सर g स्मॉल of जी, equator will be स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या smaller होता है? than जी the एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो रेडियस कम तो है सर उसका जी, क्या होगा? sir g of equator will सर be उसका smaller. ज्यादा होगा, तो जी ऑफ हाँ, पोल विल बी ग्रेटर. विल बी ग्रेटर। बस ये हो गया, इतना सा टॉपिक आ गया समझ में? Yes यस सर. तो कोई दिक्कत नहीं है, सर आप मैंने आपको एक बार में कवर करा है इसको। आपके जो क्वेश्चन